नमस्कार दोस्तों, मैं हूं भूत की गली और आप सुन रहे हैं एक हॉरर कहानी, वो भी मेरी जुबानी। दोस्तों, आज की यह हमारी कहानी हमारे सब्सक्राइबर राघव सिंह शेखावत की होने वाली है। तो चलिए अब यह कहानी राघव के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनते हैं। लेकिन कहानी को शुरू करने से पहले, जैसा कि मैं आप लोगों को हमेशा बोलता हूं कि वैसे तो आप लोगों ने बहुत सी हॉरर कहानियां सुनी होंगी, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है आज की हमारी यह कहानी सुनकर आपको सच में डर का एहसास होने वाला है। बस मेरी आपसे इतनी गुजारिश है कि आप इस कहानी को पूरा सुनोगे तो आपको बहुत मजा आने वाला है। साथ ही आप अगर पहली बार हमारे इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसा करने से हमारी और आपकी नजदीकियां बढ़ जाएगी और आगे आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाएगी। तो ज्यादा समय ना लेते हुए अपनी कहानी को शुरू करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम राघव सिंह शेखावत है। उम्र उस समय 25 साल थी, अब 35 का हो गया हूं। लेकिन आज भी जब मैं उस रात के बारे में सोचता हूं, मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं और मेरी पीठ पर ठंडी हवा दौड़ जाती है। ये कोई कहानी नहीं है दोस्तों, ये मेरे जीवन की सबसे सच्ची, सबसे कच्ची, सबसे डरावनी आप बीती है, जिसे मैंने कभी किसी को पूरी नहीं बताई थी, लेकिन आज बता रहा हूं। साल था 2016, महीना अक्टूबर का था और दिवाली को अभी 2 हफ्ते बाकी थे। मैं राजस्थान के एक छोटे से गांव बमोरिया में रहता था। गांव छोटा था, लेकिन उसके बाहर एक बड़ा रहस्य था। एक पुराना परित्यक्त मंदिर, जिसे लोग पिशाचिनी का मंदिर कहते थे। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि उस मंदिर में रात को कोई नहीं जाता। जो गया वो या तो पागल हो गया या फिर लौटकर नहीं आया। पर हम जवान थे, हमें डर था तो था, पर उसे मानना गलत समझते थे। मेरा सबसे अच्छा दोस्त पंकज, जिसे हम पनकू बुलाते थे, वो तो भूत प्रेतों को मानता ही नहीं था। एक शाम वो मेरे घर आया। उसके हाथ में कोल्ड ड्रिंक की बोतल थी और आंखों में वही शैतानी चमक। बोला, राघव, आज रात उस मंदिर चलते हैं। बोल, हिम्मत है? मैंने कहा, हिम्मत तो है, पर अक्ल भी होती है पनकू। वो जगह ठीक नहीं है। डर गया? उसने मेरी कमजोरी पर तंज कसा। मैंने गहरी सांस ली। उस वक्त मैंने सोचा, कोई भी जगह इतनी डरावनी नहीं हो सकती कि दो जवान आदमी न जा सकें। मैंने कहा, चल, पर शर्त है, पूरी रात वहां बिताएंगे। पंकज खिलखिलाकर हंसा। डील पक्की। हमने तैयारी की। 2 बड़ी टॉर्च, अतिरिक्त बैटरियां, पानी की बोतल, कुछ चिप्स और बिस्कुट। पंकज ने मेरे कंधे पर थपकी देते हुए कहा, यार, पिकनिक मना लेंगे थोड़ा हॉरर के साथ। हम हंसे। उस रात की वो हंसी मेरी आखिरी हंसी थी जो बिना डर के थी। हम रात के करीब 11 बजे साइकिल लेकर घर से निकले। मैंने अपनी माँ को बताया था कि पंकज के यहाँ सोऊंगा। माँ ने कहा, रात को बाहर मत घूमना राघव। मैंने कहा, बस थोड़ी देर बातें करेंगे माँ। अगर मुझे पता होता कि उस रात क्या होने वाला है तो मैं अपने कमरे में ताला लगाकर बैठ जाता। गांव की आखिरी लाइट के बाद पूरा रास्ता अंधेरे में डूब गया। सड़कें कच्ची थीं, आसपास बबूल के पेड़ और झाड़ियां थीं। हम साइकिल चला रहे थे कि अचानक मेरी साइकिल की चेन उतर गई। मैं रुका और नीचे झुककर चेन लगाने लगा। तभी मैंने देखा, जमीन पर पैरों के निशान थे। साधारण निशान नहीं, बल्कि उल्टे पांवों के निशान। एड़ियां आगे की तरफ थीं। मेरी रूह कांप गई। मैंने पंकज को बुलाया, ये देख पनकू। पंकज ने टॉर्च जलाकर देखा और जोर से हंस पड़ा। अरे यार, किसी ने मजाक किया होगा, उल्टे जूते पहनकर चला होगा। तू इतना डरता क्यों है? मैंने चेन लगाई और आगे बढ़ गया, लेकिन उन निशानों की गहराई ने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया, जैसे कोई बहुत भारी चीज उन पर दबा रही हो। फिर भी मैंने उसे नजरअंदाज कर दिया। हम मंदिर के मुख्य दरवाजे पर रात के ठीक 11 बजकर 45 मिनट पर पहुंचे। मंदिर विशाल नहीं था, लेकिन उसका आकार देखकर ही पता चलता था कि यह कभी कोई साधारण जगह नहीं थी। बाहरी प्रांगण में एक विशाल नीम का पेड़ था, जिसकी जड़ें जमीन फाड़कर बाहर आ रही थीं। अंदर गर्भगृह था, जहां कोई मूर्ति नहीं थी, सिर्फ एक खाली चबूतरा था। उस चबूतरे पर सूखे फूल, लाल धागे और सिंदूर के निशान थे, जैसे किसी ने हाल ही में पूजा की हो। पर यह मंदिर तो सालों से बंद था। पंकज ने पॉलीथीन खोली और चिप्स निकाल ली। हम चबूतरे पर बैठ गए। मैंने टॉर्च बंद कर दी। चांदनी काफी थी। सन्नाटा इतना गहरा था कि हमें अपने दिल की धड़कनें सुनाई दे रही थीं। बीच बीच में किसी उल्लू की आवाज आती तो पंकज कहता, देख, कितना शांत है यहाँ, कोई भूत प्रेत नहीं। मैंने कहा,
शांत बहुत है, थोड़ा ज्यादा ही शांत है। तभी हम दोनों चुप हो गए, क्योंकि हमने सुना कोई गुनगुना रहा था। एक औरत की आवाज, बहुत धीमी, मानो दूर से आ रही हो। शब्द साफ नहीं थे, पर धुन अजीब थी, टूटी फूटी, मानो कोई टूटे हुए रिकॉर्ड पर गा रहा हो। पंकज ने फुसफुसाकर कहा, राघव, ये आवाज कहाँ से आ रही है? मंदिर के पीछे से, उधर कुआं है, याद है? हम दोनों उठे। हमने टॉर्च नहीं जलाई। हम धीरे धीरे पीछे की तरफ बढ़े। हर कदम पर मेरा दिल जोर से धड़क रहा था। मैंने अपनी सांस रोक ली थी। हम उस कमरे के पास पहुंचे जहां कभी पुजारी रहता था। दरवाजा आधा खुला था। गुनगुनाने की आवाज अब साफ सुनाई दे रही थी। अंधियारी रात में चुनरी लाल रे, आई बैठन पिशाचनी, मांगे तेरा हाल रे। मैंने टॉर्च चालू की और दरवाजे के अंदर रोशनी की। वहां कोई नहीं था, सिर्फ एक दीवार थी और उस दीवार पर एक लाल चुनरी लटक रही थी, नई, चमकदार, जैसे अभी किसी ने उतारी हो। और उस चुनरी के नीचे फिर से उल्टे पांव के निशान, दीवार से कमरे के अंदर तक। पंकज ने मेरा हाथ पकड़ लिया। उसके हाथ ठंडे थे। बोला, यार मैं डर गया, सच में, यहां से निकलते हैं। पहली बार पंकज ने खुद कहा था कि वो डर गया है। मैंने कहा, चल, पर बिना टॉर्च के मत भाग, कहीं कुएं में न गिर जाए। हम वापस मुख्य प्रांगण में आए और वहां हमने देखा, वो मंदिर के मुख्य दरवाजे पर एक लंबी काली छाया खड़ी थी। उसने लाल चुनरी ओढ़ी हुई थी। उसके बाल हवा में लहरा रहे थे, हालांकि हवा बिल्कुल शांत थी। उसके पैर जमीन को छू रहे थे, पर उनमें कोई हलचल नहीं थी। वो तैर रही थी। धीरे धीरे वो हमारी तरफ बढ़ी। मैंने अपनी टॉर्च सीधे उसके चेहरे पर डाली। दोस्तों, उसके चेहरे पर कोई आंखें नहीं थीं, सिर्फ दो काले गड्ढे थे जिनसे लाल रोशनी निकल रही थी। उसका मुंह था, पर होंठ सिले हुए लग रहे थे। फिर भी वो मुस्कुरा रही थी, एक ऐसी मुस्कान जो कान तक फटी हुई थी। उसके हाथ पतले, लंबे और सफेद थे और उन पर लाल मेहंदी बनी थी। मैं चीखना चाहता था, पर मेरे मुंह से कोई आवाज नहीं निकली। पंकज ने मेरा हाथ पकड़कर जोर से खींचा। हम दोनों पीछे की तरफ भागे, पर पिछला दरवाजा बंद था, ऐसे बंद जैसे किसी ने सालों से न खोला हो। हम मुड़े तो वो हमसे सिर्फ 5 फीट दूर थी। उसने मुंह खोला। उसके मुंह से काला धुआं निकला और बोली, बैठो बेटा, अभी रात बाकी है, खेलना है मुझे तुमसे। उसकी आवाज सामान्य नहीं थी, वो दो आवाजों का मिश्रण थी, एक गहरी भारी और एक बच्ची जैसी पतली, और वो दोनों एक साथ बोल रही थी। मैं बेहोश हो गया। गिरते हुए मुझे सिर्फ इतना याद है कि पंकज चिल्ला रहा था, और फिर सब काला हो गया। जब मेरी आंख खुली तो मैं लेटा हुआ था। नीचे पत्थर की ठंडक थी, ऊपर छत थी जिसमें दरारों से चांदनी छन रही थी। मैं गर्भगृह में था, उसी खाली चबूतरे पर। मेरे बगल में मेरी टॉर्च पड़ी थी, बंद। मैंने बटन दबाया, टॉर्च जल गई। रोशनी बिखरी तो मैंने देखा कि मेरे पैरों के पास एक पुराना लिफाफा रखा था। उस पर लिखा था, राघव के नाम। मैं कांप उठा। हमने उस रात किसी को अपना नाम नहीं बताया था। मैंने लिफाफा खोला। अंदर एक कागज था और उस पर लिखा था, तेरी साइकिल की चेन मैंने ही उतारी थी बेटा, तब से तुम मेरे हो। मैंने कागज फेंक दिया। मैं उठा और बाहर भागा। बाहर प्रांगण में सब बदल चुका था। चांद नीला हो गया था। नीम का पेड़ अब दोगुना बड़ा लग रहा था और मंदिर के चारों कोनों पर 4 दिए जल रहे थे, पर उनकी लौ नीली थी। हर दिए के पीछे एक छाया थी, एक जैसी छाया, लंबी और दुबली, हाथ में कुछ लिए हुए। मैं चिल्लाया, पंकज। कोई जवाब नहीं आया, सिर्फ मेरी आवाज दीवारों से टकराकर वापस आई, और वो भी बदली हुई, मानो किसी और ने मेरी नकल की हो। तभी मैंने सुना साइकिल की घंटी, ट्रिंग ट्रिंग। मैं उस दिशा में मुड़ा। वो मंदिर के पीछे कुएं के पास से आ रही थी। मैंने टॉर्च वहां घुमाई तो मेरी साइकिल कुएं के किनारे खड़ी थी। उसके हैंडल पर बैठा था एक काला कौवा। उसने मेरी तरफ देखा, फिर अपनी चोंच से घंटी दबाई, ट्रिंग ट्रिंग, और फिर बोला, पानी पी ले राघव, बहुत प्यासा है तू। हाँ, ठीक सुना, कौवा बोला, इंसानी आवाज में, वही आवाज जो पहले गुनगुना रही थी। मैं पागल हो गया। मैंने कुएं की तरफ देखा। उसके मुंह पर लोहे की जाली थी। मैंने टॉर्च उस जाली के छेद में डाली। नीचे पानी नहीं था, सिर्फ हड्डियां थीं, ढेर सारी हड्डियां, और उन हड्डियों के बीच एक लाल चुनरी बिछी थी जिस पर एक लकड़ी की कंघी रखी थी।
उसमें लंबे काले बाल अटके हुए थे। मैंने पीछे हटना चाहा, तभी जमीन से दो हाथ निकले, हड्डियों के नहीं, असली हाथ, पतले, लंबे, सफेद, मेहंदी से सजे। उन्होंने मेरा पैर पकड़ लिया। मेरा जूता उनके हाथ में रह गया। मैं नंगे पैर भागा। मैं मंदिर के बाहर आया तो पंकज एक पत्थर पर बैठा था, सिर नीचे किए। मैंने उसे हिलाया, उसने सिर उठाया। उसकी आंखें लाल थीं, खून से भरी हुई। वो बोला, राघव, तू कहाँ था? मैंने तुझे ढूंढा, पर तू कुएं में था क्या? मैं कुएं में नहीं था। तू कहाँ था? हमारी बातें मिल नहीं रही थीं। लग रहा था जैसे हम अलग अलग आयामों में थे। तभी पंकज ने अपनी जेब से वही लिफाफा निकाला, मेरे नाम वाला। उसने कहा, ये मैंने बाहर जमीन पर पड़ा देखा, पर अंदर खाली है। मैंने लिफाफा खोला, सच में खाली था। पर मैंने तो कागज पढ़ा था, वो कागज कहाँ गया? तभी हमने मंदिर के अंदर से लाल रोशनी देखी, तेज होती हुई। हम अंदर झांके तो गर्भगृह का चबूतरा जल रहा था, आग से नहीं, रोशनी से। उस रोशनी के बीच खड़ी थी वो। अब वो छाया नहीं थी, वो पूरी आकृति थी। लाल चुनरी, खुले बाल, बिना आंखों का चेहरा, और उसके हाथ में मेरा जूता, वही जो कुएं के हाथों में छूट गया था। वो बोली, इस बार गुनगुनाहट नहीं, सीधी साफ आवाज में, राघव, तेरा जूता ले ले। नंगे पैर कैसे भागेगा? पर भागने से क्या होगा? मैं तो हर जगह हूं। पंकज ने मेरा हाथ पकड़ा। हम दोनों गांव की तरफ भागे। कब्रिस्तान पार करते हुए हमने देखा, हर कब्र पर लाल चुनरी बिछी थी और हर चुनरी पर एक काला कौवा बैठा था। सबने एक साथ कहा, भागो, भागो, पर वो पकड़ ही लेगी। हम भागे। हमारे पीछे वो तैर रही थी। उसके पैर नहीं चल रहे थे, पर उसकी गति हमसे ज्यादा थी। गांव की सीमा से 500 मीटर पहले हम गिर पड़े। हमारे पैरों में दम नहीं था। हमने पीछे देखा, वो हमसे सिर्फ 10 फीट दूर थी। उसने दोनों हाथ फैलाए और तभी मुर्गे की आवाज। सुबह के 4:30 बजे थे। गांव में मुर्गा बांग दे चुका था। वो आवाज सुनते ही वो छाया पिघलने लगी, जैसे मोमबत्ती बुझती है। वो सिकुड़ी, पतली हुई और आखिर में सिर्फ एक लाल चुनरी जमीन पर पड़ी रह गई। हम कांपते हुए उठे। हमने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और बिना कुछ कहे गांव की तरफ चल दिए। उसके बाद का पहला दिन हम घर पहुंचे तो सुबह के 5 बज रहे थे। मैंने कमरे में जाकर दरवाजा बंद कर लिया। मैं सो नहीं सका। हर बार आंख बंद करते ही वही चेहरा दिखता। दोपहर में पंकज आया। उसने अपना मोबाइल निकाला। उसने मंदिर की कुछ तस्वीरें ली थीं। सब सामान्य थीं, पर एक तस्वीर में हम दोनों के पीछे एक लाल चुनरी थी, हवा में लटकती हुई। उसके बीचों बीच 2 सफेद बिंदु थे, जैसे आंखें। पंकज ने वो फोटो डिलीट कर दी, पर जैसे ही डिलीट की, वो फोटो मेरे मोबाइल में आ गई, बिना भेजे, बिना फॉरवर्ड किए। और उस पर लिखा था, इंतजार करना, फिर मिलेंगे। हमने मोबाइल बंद कर दिए, सिम निकाल दी, पर फोटो वापस आ ही जाती थी। उस रात मैं अपने कमरे में सोया। दरवाजा और खिड़कियां बंद थीं। रात के ठीक 12 बजे मैं अचानक जाग गया, किसी ठंडी सांस से, जैसे कोई मेरे चेहरे के बिल्कुल पास खड़ा हो। मैंने आंख खोली। कमरा अंधेरा था, पर छत पर एक छाया थी। वो मेरे ठीक ऊपर थी, उल्टी लटक रही थी, जैसे चमगादड़। उसके बाल मेरे चेहरे को छू रहे थे और उन बालों से सड़े हुए मांस की बदबू आ रही थी। मैंने लाइट चालू कर दी। वो गायब हो गई, पर पंखे की गति धीमी थी और उसकी आवाज में किसी के रोने की सी आहट थी। मैंने पूरी रात लाइट जलाकर बैठे बैठे काटी। अगली सुबह मैं पंकज के घर गया। उसकी माँ रो रही थी। बोली, पंकज रात भर चिल्लाता रहा, कह रहा था कि कोई उसके बाल खींच रहा है। सुबह उठा तो उसके सिर के आधे बाल झड़ चुके थे, जैसे किसी ने नोचे हों। मैंने पंकज को देखा। वो कमरे के कोने में बैठा था, आंखें खुली हुई। उसने अपनी बांह दिखाई। उस पर 3 उंगलियों के सफेद निशान थे, मानो वहां का खून सूख गया हो। वो बोला, राघव। वो मेरे कमरे में थी। उसने मुझसे कहा, तुम मेरी चुनरी पर पैर रखकर भागे थे, अब मैं तुम्हारे सिर के बाल लूंगी। अब हम समझ गए कि हम अकेले नहीं निपट सकते। गांव के सबसे बुजुर्ग आदमी बुढ़ा बन्ना के पास गए। वो 90 साल का था, तांत्रिकों के पास जाता था। उसने भूत देखे थे। हमने उसे सब बताया। बन्ना ने बीड़ी पीते हुए कहा, बेटा, ये कोई साधारण भूत नहीं है, ये पिशाचिनी है, असली पिशाचिनी। तुमने उसकी चुनरी हटाई थी। वो चुनरी उसकी श्रापित आत्मा का हिस्सा है। जिसने भी उसे छुआ, वो उसका हो जाता है।
बचने का एक ही तरीका है, उस कुएं में जाकर उसकी असली हड्डियों को मिट्टी में दफनाना। और ये काम तुम दोनों को रात को करना होगा। तुम्हारे पास सिर्फ 3 रातें हैं। तीसरी रात के बाद वो तुम दोनों को कुएं में खींच ले जाएगी। उसने हमें एक काला धागा, लोहे की कील और सेंधा नमक की पोटली दी। कहा, ये एक रात की सुरक्षा है, कल रात तुम्हें खुद जाना होगा। उस रात हमने वो पोटली तकिए के नीचे रखी, पर फिर भी वो आई। मैंने देखा, दरवाजे के पास खड़ी थी और उसके चेहरे पर अब हल्की सी आंखें बन रही थीं। बोली, बन्ना तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, वो खुद मेरा है। मैंने पंकज को फोन किया। वो चिल्ला रहा था। उसकी पोटली फट गई थी और अंदर से काला कीड़ा निकला था। मैंने अपनी पोटली देखी, उसमें से सेंधा नमक नहीं, राख निकल रही थी। अगली सुबह हम बन्ना के पास गए। वो अपनी झोंपड़ी में नहीं था। हमने उसे ढूंढा तो वो कुएं के पास बैठा था। उसी कुएं के पास। उसकी आंखें खुली थीं, पर वो देख नहीं रहा था। उसके मुंह से काला पदार्थ बह रहा था। वो बोला, राघव, वो कोई पिशाचिनी नहीं, वो उस कुएं की रानी है। सालों पहले उसे जिंदा दफनाया गया था और फिर बन्ना ने दम तोड़ दिया। उसके शरीर से एक लाल रोशनी निकली और सीधे कुएं में चली गई। पिशाचिनी और ताकतवर हो गई थी। उसी रात हम दोनों को एक जैसा सपना आया। हम मंदिर में खड़े थे। कुएं से सीढ़ी निकल रही थी और उस पर खड़ी थी वो। इस बार वो सुंदर थी। लंबे बाल, गोरा रंग, लाल चुनरी, मेहंदी लगे हाथ, पर आंखें नहीं थीं, सिर्फ 2 गड्ढे। बोली, कल आखिरी रात है। तुम दोनों में से जो पहले कुएं में उतरेगा वो मेरा पति बनेगा, दूसरा मेरा दास। चुनाव तुम्हारा है। हम चीखते हुए उठे। हमारे बिस्तर के नीचे वही लाल चुनरी बिछी हुई थी। हमने तैयारी की। लोहे की कील, हथौड़ा, लहसुन की माला और पंकज के पास उसके दादा का पुराना खंजर। हम रात के 11 बजे निकले। इस बार साइकिल नहीं, पैदल। रास्ते में कब्रिस्तान में हर कब्र पर लाल चुनरी थी और हर चुनरी पर काला कौआ बोला, आ गए, आ गए, अब पछताओगे। हम मंदिर पहुंचे तो वो बदल चुका था। हजारों दिए जल रहे थे, पर नीली लौ से। गर्भगृह में चबूतरे पर ताजे गुलाब थे और उनके बीच वही कंघी जिससे खून टपक रहा था। हम सीधे कुएं के पास गए। हमने रस्सी बांधी और एक एक करके उतरने लगे। कुएं की दीवारें गीली और चिकनी थीं। नीचे जाने पर हवा बर्फीली हो गई। हम नीचे पहुंचे तो देखा ढेर सारी हड्डियां और उनके बीच एक पत्थर का चबूतरा। उस पर लेटी हुई थी वो, लेकिन अब वो एक असली औरत थी। सफेद त्वचा, लंबे काले बाल, लाल चुनरी, गले में सोने की माला, हाथों में मेहंदी, पर चेहरे पर आंखों की जगह 2 गड्ढे जिनसे लाल रोशनी निकल रही थी। वो उठ बैठी। बोली, आ गए, मैं जानती थी। मैंने कहा, तुम कौन हो? वो बोली, मेरा नाम लीलावती था। मैं इसी गांव की एक साधारण लड़की थी। मुझे मंदिर की देवी का रूप चुना गया था। एक दिन जमींदार के बेटे ने मुझे भगाना चाहा। मैंने मना किया तो उसने झूठा आरोप लगा दिया कि मैं चुड़ैल हूं। गांव वालों ने मेरी लाल चुनरी फाड़ी और मुझे इस कुएं में जिंदा दफना दिया। मैं भूखी प्यासी मर गई और मरते समय मैंने श्राप दिया, जो भी मेरी चुनरी हटाएगा वो मेरा होगा। मैं पिशाचिनी बन गई क्योंकि लोगों ने मुझे चुड़ैल कहा। वो रोने लगी। उसकी आंखों से नहीं, बल्कि उसके गालों से खून बहने लगा। मैंने कहा, हम तुम्हें मुक्ति दिलाएंगे, बताओ कैसे? मेरी हड्डियां इकट्ठी करो, उन्हें मिट्टी में दफनाओ, उस मिट्टी पर मेरी लाल चुनरी चढ़ाओ और तुम में से किसी को मेरे माथे पर सिंदूर लगाना होगा, जैसे पति अपनी पत्नी को लगाता है। तभी मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। पंकज ने मेरी तरफ देखा। सिंदूर कौन लगाएगा? मैंने कहा, मैं लगाऊंगा। वो पिशाचिनी नहीं है पंकज, वो एक स्त्री है जिसे इंसानियत ने मरवा दिया। हमने उसकी हड्डियां इकट्ठी की, एक एक करके। हर हड्डी छूने पर मुझे उसकी चीख सुनाई देती थी, मैं चुड़ैल नहीं हूं। मैं रोता रहा, पर हड्डियां इकट्ठी करता रहा। फिर हम ऊपर आए। हमने हड्डियों को मिट्टी में दफनाया। उस मिट्टी पर मैंने वही लाल चुनरी बिछाई जो अब फटी हुई और मैली थी। फिर लीलावती हमारे सामने खड़ी थी, पारदर्शी लेकिन दिख रही थी। मैंने अपनी उंगली में सिंदूर लिया और उसके माथे पर लगाया। जैसे ही सिंदूर लगा, उसके पूरे शरीर से सुनहरी रोशनी निकली। उस रोशनी में उसकी आंखें बन गईं, सुंदर, काली, चमकती हुई। वो मुस्कुराई, एक सच्ची शांत मुस्कान। बोली, धन्यवाद राघव, अब मैं जा सकती हूं, पर याद रखना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी।
सुरक्षा के लिए। जब कभी तुम डरो तो मुझे बुलाना, मैं आ जाऊंगी। और फिर वो गायब हो गई, जैसे हवा में घुल गई। सुबह हुई, मंदिर फिर से सूना हो गया। कोई दिए नहीं, कोई चुनरी नहीं, कोई हड्डियां नहीं। हमने कुएं को मिट्टी से भर दिया, उस पर एक छोटा सा चबूतरा बनाया और उस पर लाल रंग चढ़ाया, लीलावती की याद में। पंकज ने कहा, राघव तूने बहुत बहादुरी की। मैंने कहा, बहादुरी नहीं पंकज, इंसानियत। आज 2026, आज मैं ये कहानी आपको बता रहा हूं। मैं अब नहीं डरता, क्योंकि मुझे पता है लीलावती मेरे साथ है। हाँ, कभी कभी रात को मुझे उसकी गुनगुनाहट सुनाई देती है, पर वो डरावनी नहीं, बल्कि सुकून देने वाली होती है। और हाँ, मेरे कमरे में एक लाल रिबन हमेशा पड़ा रहता है, मैं उसे कभी नहीं हटाता। पंकज अब शहर में रहता है। वो कभी किसी मंदिर के पास से गुजरता है तो सिर झुका देता है, सम्मान में। तो दोस्तों, कहानी तो खत्म हो गई, पर असली सीख ये है, किसी को चुड़ैल मत कहो, किसी का अपमान मत करो, क्योंकि हो सकता है जिसे तुम चुड़ैल कह रहे हो वो कोई मासूम हो और तुम्हारी एक बात उसे पिशाचिनी बना दे। मैं हूं राघव, अगली कहानी में मिलेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम और लीलावती की आत्मा को शांति। धन्यवाद।